समझ नहीं आता क्या करें। हम तो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे। वीर को देखकर ऐसा लगता है कि दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं। सॉरी जीजी साहब, आपके पति तो आपके रहे ही नहीं, आपसे बात तक नहीं करते हैं। जो हम चाहते थे वो हो गया। प्रेम और राजवीर का रिश्ता पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। क्या हुआ राजवीर? कुछ नहीं, वो प्रेम का दुख अब मुझसे बर्दाश्त नहीं आ रहा है। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा था कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, लेकिन उसी वक्त पे वहां पे रूप आ गई और हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाए। आज फिर से मैंने बेचारी का दिल तोड़ दिया। पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी मेरे बारे में। लेकिन ये सब हम आपको और प्रेम बुआसा को मिलवाने के लिए तो कर रहे हैं ना राजवीर। कोई बात नहीं, प्रेम बुआसा आपको जल्दी मिलेंगे, यही उम्मीद है। और हाँ, तुमने वो कहा था मुझे कार्तिक को ढूंढने के लिए, तो मैंने अपने आदमी लगवा दिए काम पे। पूरी उम्मीद है जल्दी पता लग जाएगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच। नहीं रंजू, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके सामने कुछ भी नहीं है। चलता हूँ। अगर कार्तिक गुरुजी का रूप लेकर आया था तो जो असली गुरुजी हैं उनका सच सबको पता चल गया होगा। मुझे पता करना होगा मुझे बेहोश करने के पीछे किसका हाथ है, और अगर वो इसी महल में से है तो वो इस पोटली के पीछे जरूर आएगा। इस बार मैं उस घर के भेदी को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। अमायरा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाँ, तो मेरा शक सही था, इन सब के पीछे अमायरा का ही हाथ है। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे अमायरा, तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? ऐसा क्या है इस पोटली में, हाँ, जो तुमने निकालने के लिए अपना हाथ तक फंसा लिया? वो मैं बोलो अमायरा। हम बताते हैं। जो सवाल तुम अमारा से पूछ रही हो वो बिल्कुल सही है। अमारा यही देखने आई थी कि इस पोटली के अंदर क्या है। बात तुम्हारी सेफ्टी की है रिमझिम। कुलगुरु सा से बात हुई थी और हमें पता चला कि जो शिष्य यहाँ आया था वो उनका शिष्य नहीं था, वो कोई ढोंगी था। हाँ, ये सच है। जैसे ही हमें ये पता चला तो फिर हमें याद आया कि उसने तुमको कोई पोटली दी थी। तो फिर हमने अमायरा से कहा कि जाओ जाकर देखो कि क्या था उस पोटली के अंदर, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि कहीं उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि समीर बन्ना को तुम्हारी सेफ्टी की कितनी परवाह है।
हाँ, हम भी बस वही देखने आए थे। वो इतने दिनों से तुम्हारे साथ इतनी सारी अनहोनियां हो रही थी, तो बस चेक करने आए थे कि कुछ ऐसा तो नहीं है ना इसमें जो तुम्हें नुकसान दे। वैसे पोटली खोल ली तुमने? प्रसाद के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। देवी माँ का शुक्र है, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। चलो अच्छा है, आ जाओ चलते हैं। वो हमें तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी थी, आइए। तुम चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो उमर, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्या लेने आई थी। मुझे बेहोश करने के पीछे कार्तिक का नहीं तुम्हारा हाथ है। बस अब ये जानना है कि तुम ऐसा क्यों करोगी, और उसके लिए मुझे कार्तिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ समीर। याद है ना तुम्हें, जब हमने लोकेशन भेजी वहीं पर यहाँ रूप बुआ सा हमारे साथ में है। अब हाँ याद है। कहाँ खोई हुई? फिर से उस कार्तिक के बारे में सोच रही हो ना? देखो क्या तिकड़म चल रही है तुम्हारे दिमाग में, बता दो। मैं आपको क्यों बताऊं मेरे दिमाग में क्या तिकड़म चल रही है? आपको क्या लेना है उससे? रूप बुआ सा, नरसिम्हागढ़ से फोन आया था, प्रतीक सा रास्ते में आने ही वाले हैं। रूप बुआ सा, हम बहुत खुश हैं कि आपने प्रतीक सा से मिलने के लिए हाँ कर दिया। जानते हैं कितने दीवाने हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए। तब से पूछ रहे हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको घूमना क्या पसंद है, आपकी पसंद नापसंद सबका ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू समीर बन्ना। समीर बन्ना, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बताइए। हम चाहते हैं कि आप प्रतीक के सामने हमें बुआ सा ना बोलें। हम उम्र में इतने भी बड़े नहीं हैं। जी बस। थैंक यू। प्रतीक सा, राजवीर, अरे ये मेरे लिए, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप राजवीर? हाँ चलिए। रूप बुआ साहब, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? तुम चाहती नहीं हो कि रूप बुआ सा की शादी हो, यही चाहती हो ना तुम? हाँ हमने किया, क्या कर लोगे आप? हाँ अब तक तो सब प्लान के हिसाब से हो रहे हैं समीर। जल्द ही रूप बुआ सा खुद अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। यस। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।